चेक्स के केसेस पर सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है। जनरली आपके पास चेक बुक होगी और आप सभी चेक का इस्तेमाल करते होंगे और कई लोग सिक्योरिटी के पर्पज़ से ब्लैंक चेक को सिग्नेचर करके सामने वाली पार्टी को दे देते हैं। अब इसमें होता ये है, कई ऐसे केसेस भी फाइल होते हैं कोर्ट में, जिसमें कि जिसको आपने चेक इश्यू किया है, वो अपना नाम, अमाउंट और डेट डालकर चेक को फाइनल कर देता है, वो बाउंस हो जाता है और उसके बाद आपके अगेंस्ट चेक बाउंस का केस लग जाता है। कई सिनेरियोज़ ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आपने किसी से 1-2 लाख रुपए का कर्जा लिया था, बट आपने उसे ब्लैंक चेक दे दिया और सामने वाला 10 लाख रुपए का चेक बनाकर लगा देता है और आपके अगेंस्ट 10 लाख का चेक बाउंस का केस फाइल हो जाता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब सवाल ये आता है, जो ब्लैंक चेक आपने सिक्योरिटी पर्पज़ से दिया था और व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से 5 लाख का कर्ज़ लिया था और उसे सिक्योरिटी में आपने ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया। अब सामने वाले ने उसमें 5 की जगह 50 लाख रुपए का अमाउंट फ़ाइल कर लिया और चेक को बाउंस करा के आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो आप कह रहे हैं कि हमने सिक्योरिटी के लिए चेक दिया था, नॉट फॉर द लायबिलिटी, और लोन अमाउंट इतना नहीं था, तो आप इस लायबिलिटी से कैसे बचेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, ब्लैंक चेक जब आप किसी को दे रहे हैं, तो सीधी-सी बात है, कोई भी व्यक्ति किसी को चेक देता है तो वो सिक्योरिटी ही होता है, नॉट लायबिलिटी होता है। और सिक्योरिटी इस बात की होती है कि यदि आपने किसी से कर्जा लिया है तो उस कर्जे को आप समय पर चुकाएँगे, वो इस बात की सिक्योरिटी होती है। इस बात की नहीं होती है कि आप वो चेक के थ्रू अपना पैसा नहीं वसूल पाए। अब सवाल दूसरा ये आता है, चेक जो आपने ब्लैंक दिया है, उसमें कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से कोई अमाउंट भर लेता है तो क्या होगा? तो देखिए, सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ये प्रिज़्यूम किया जाएगा बाय द कोर्ट कि आप किसी न किसी लायबिलिटी में, किसी डेब्ट में हैं, जिस कारण से आपने उस व्यक्ति को, जिसने चेक बाउंस का केस फाइल किया है, आपने चेक दिया था। मतलब आप उसके किसी डेब्ट में या लोन के अधीन थे, जिस कारण से आपने उसे ब्लैंक चेक इश्यू किया। अब आपने चेक इश्यू किया, दैट मीन्स आपके ऊपर कोई न कोई लायबिलिटी है, अदरवाइज़ आप सिग्नेचर करके उसे चेक नहीं देते। तो इस लायबिलिटी से आपको अगर बचना है तो आपको कोर्ट में सिद्ध करना होगा कि जो अमाउंट उसने भर के चेक में लगाया है, वो अमाउंट की सिक्योरिटी या उस अमाउंट का लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं था। ये कब करेंगे आप? ये आप कोर्ट में करेंगे। अदरवाइज़ सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के तहत ये प्रिज़्यूम किया जाएगा कि जो चेक आपने दिया है वो फॉर द लायबिलिटी है और सेक्शन 138 का मुकदमा आपके ऊपर बनेगा, यानी कि 138 का केस आपके ऊपर तब भी लागू हो जाएगा और आपको एट द एविडेंस स्टेज और चार्ज की स्टेज पे इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने लायबिलिटी के तहत वो चेक इश्यू नहीं किया है और दूसरी बात, वो जो चेक का अमाउंट है वो गलत है, अदरवाइज़ आप 138 में बुक हो जाएँगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ब्लैंक चेक देने से बचें। यदि आप ब्लैंक चेक देते हैं, तो ये एंश्योर करें कि एक एफ़िडेविट पे या किसी और चीज़ पे लिखा-पढ़ी आपकी पहले से हो गई हो। यदि नहीं होती है, तो आप बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएँगे और कभी भी किसी को ब्लैंक चेक साइन करके ना दें। और अगर दे ही रहे हैं और उसपे साइन है, तो वो कैंसल कर दें और अगर सिक्योरिटी पर्पज़ से दे रहे हैं, तो अमाउंट ज़रूर भर के दें। भले डेट आप एक घड़ी ना डालें, मगर अमाउंट ज़रूर भरें।